पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। यह प्राकृतिक भूदृश्य धरातल पर ऊंचाई नीचाई से बनने वाले पैटर्न्स हैं। इन्हें उच्चावच भी कहते हैं। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिनमें महाद्वीप एवं महासागर हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिनमें पठार, पर्वत एवं मैदान हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिनमें टीले, नदी घाटियां और डेल्टा हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों से पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों का निर्माण होता है। इसके विपरीत कम मजबूत चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। इस प्रकार निर्माण के आधार पर धरातल की इन आकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप भी कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन्स एंड हिल्स। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं। इसे पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज कहते हैं। पहाड़ दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और उनका शिखर अपेक्षाकृत कम ऊंचा होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वलित या मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन्स। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान समय में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। आइए विश्व मानचित्र में कुछ प्रमुख वलित पर्वतों का अवलोकन करते हैं। भारत का हिमालय, एलबुर्ज, काकेशस, आल्प्स, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि इसके उदाहरण हैं। खंड या भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित या टूटकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में ही बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेक, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत या वोल्केनिक माउंटेन। पृथ्वी के क्रस्ट पर एक मुख या खुला द्वार होता है जिसे विवर भी कहते हैं। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लावो, चिम्बोराजो, क्राकाटाओ, विसुवियस, प्लेनियन आदि हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। आइए अब पठार के बारे में जानते हैं। पठार या प्लेट्यू पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों से अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावचों को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। भारत का प्रायद्वीपी भाग दक्षिण का पठार इसका प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र पर अवलोकन करते हैं। अफ्रीका का पठार, साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार,
ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील्ड इसके उदाहरण हैं। मैदान या प्लेन्स। पृथ्वी पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हुआंगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। आशा है बच्चों आप पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, प्रमुखतः पर्वत, पठार व मैदान के बारे में समझ गए होंगे। अब आपकी बारी है कि आप विश्व के अलग अलग रिक्त मानचित्रों पर इस पाठ में बताए गए स्थल रूपों को छायांकित करें। धन्यवाद।